तो महाकुंभ में स्नान करना चाहते हैं और वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको वो उपाय बताया गया है जो आपको वही फल देगा जो आप वहां पर पाएंगे, उससे मिलता जुलता फल मिलेगा। तो चलिए, अफसोस करने की बात नहीं है, ये वीडियो देखिए, आपको तरीका इस वीडियो में बताया गया है। बाबा महाकुंभ का समय चल रहा है, जनवरी आते ही 2025 आते ही ये शुरू हो गया जी। तो इसके पीछे कुछ खास वजह है या कैलकुलेशन है, और महाकुंभ में स्नान करने का क्या फल मिलता है और नहीं करने पे क्या होता है, और अगर जो नहीं जा पाते हैं वो कहाँ स्नान करें कि उनको भी वो फल प्राप्त। हमारे धर्म शास्त्रों में जैसा बताया गया है कि 12 वर्ष पर एक कुंभ लगता है और 12 बार कुंभ लगने के बाद एक महाकुंभ लगता है। 12 को 12 से गुणा करिएगा तो 144 साल होगा, बराबर, हाँ 44 तो महाकुंभ होता है। अब कुंभ की जो बात है वो हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन जो हुआ, समुद्र का जो मंथन हुआ और उसमें जो अमृत का निकला और देवताओं और राक्षसों के बीच जो छीना झपटी की बात आई, जिसमें राहु ने अमृत पी लिया था बैठ करके, उस दरमियान अमृत को रखने की जो बात आई उसमें से कुछ बूंद गिरा इस पृथ्वी पर। वो 4 जगह समुद्र मंथन का जो गिरा है वो हम लोग के यहाँ जो बताया जाता है, धर्मशास्त्रों में वर्णन है कि वो 4 जगह कहाँ कहाँ पर गिरा। तो प्रयागराज तीर्थों का राजा है, हरिद्वार में, नासिक में और एक उज्जैन में 4 जगह ये गिरा। और चारों जगह माने ये होता है कि इस बार कहाँ लगेगा। अभी इलाहाबाद में चल रहा है, फिर इसके बाद उज्जैन में होगा, फिर नासिक में होगा, फिर हरिद्वार में होगा। इस तरह से वो रोटेट करता है। अब अमृत जो गिरा वो अमृत जैसा कि वो नदी में ही स्नान करने से वो हमारी जो शुभ गति प्राप्त होती है, हम लोग जो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं या पाप से मुक्त होना चाहते हैं, तो एक तो पहले आप ये समझ लीजिए कि ऐसे ही नदी में स्नान करने से पाप धुल जाता है। एक पहला ये बात समझ लीजिए। किसी भी नदी में ऐसे नहीं, किसी भी नदी में नहीं, पवित्र नदी में। पवित्र नदी। अच्छा, अब उसमें देखिए, और अब इसका महत्व क्या है, बहुत गूढ़ रहस्य मैं आपको बता रहा हूँ। इसका रहस्य है कि गंगा पृथ्वी पर आ नहीं रही थी। जब बहुत तपस्या करने पर इनको ये मैंने संकल्प करवाई कि हम पृथ्वी पर जाएंगे, तो इनको प्रलोभन दिया गया कि आप जाइए, आप में संत लोग स्नान करेंगे। और गंगा की या इन नदियों की सबसे बड़ी विशेषता है कि तपस्वी साधु संत इसमें स्नान करते हैं। ऐसे ही ये जल जो है वो पवित्र हो जाता है। जो घोर कठोर तपस्या करने वाला संत जिस नदी में स्नान किया और उसके बाद उसमें आप स्नान करने जाते हैं, पहले संत लोग ये स्नान करते हैं, ये तो आप जानते हैं। सारे अखाड़ा वाले जितने संत हैं वो सभी नागा संत और जितने देश के साधु महात्मा जो अपने जीवन को ईश्वर के प्रति, प्रकृति के प्रति समर्पित कर दिया है, वह पहले उसमें जाके स्नान करता है, उसके बाद आम लोग का स्नान होता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारे सनातन ने ये निष्कर्ष निकाला कि सब व्यक्ति तो संत के पास जा नहीं पाते हैं, या संत लोग सबको दर्शन भी नहीं देते हैं, लेकिन संत लोग स्नान करने के लिए कुंभ के समय में वो नदी में आते हैं, गंगा में स्नान करने आते हैं।
तो जब स्नान करने आते हैं तो इसका इतना महत्व बताया गया है कि उस साधु संतों की कृपा पाने के लिए, उनके तपस्या का जो पुण्य है वो पाने के लिए व्यक्ति के लिए, आम व्यक्ति को उपलब्ध हो जाए, ये सबसे अच्छा तरीका है। जो आप देखते हैं कि ये साधु संत जितना आप देख रहे हैं, कहीं दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते। लोग प्रश्न करता है कि ये लोग कहाँ रहते हैं? हाँ। ये कुंभ के अलावे किस जगह पर रहते हैं? कंदरा में रहते हैं, पहाड़ पर रहते हैं, जंगल में रहते हैं, कहाँ छुपे हुए रहते हैं? एक बार लाखों लाख ये संत आ जाते हैं, है कि नहीं? वो अपना पूरा जीवन एकदम जैसे गर्भ में जैसे रहते हैं। नागा संत का क्या है, जैसे गर्भ में रहते हैं वैसे रहते हैं, एकदम नंगे धड़ंगे। उनको कोई दुनिया से मैंने ये न वस्त्र चाहिए, न खाने के लिए कोई कुछ नहीं। और वह व्यक्ति आ करके उस नदी में स्नान करता है, उसके बाद आप उसमें स्नान करते हैं तो उसका जो धुला हुआ पुण्य है वो आप में संपर्क में आता है, और ये गंगा भी पवित्र हो जाती है। गंगा का महत्व इसीलिए है कि उसमें सारे संत स्नान करते हैं। गंगा की कोई नदी की कोई विशेषता नहीं है, उसकी विशेषता बढ़ गई है संतों के स्नान से। पहले समझ लीजिए, सारे संत इसी शर्त पर वो गंगा पृथ्वी पर आई थी, स्वर्ग से आ नहीं रही थी। तो कहा गया कि जाओ तुम्हारे सारे तपस्वी लोग तुम में स्नान करेंगे। तब वो आई। दूसरा प्रश्न था कि इसमें क्या इससे लाभ होता है? तो सबसे पहले तो संतों का जो पुण्य है उससे आप प्रभावित होते हैं, उनके तप बल से आप प्रभावित होते हैं। दूसरा, अगर आप वहां नहीं स्नान कर सके किसी कारणवश, स्वास्थ्य के या जो भी, तो जिस नदी में वो लोग स्नान कर रहे हैं उस नदी की धारा जहां भी जा रही है उस रास्ते में आप कहीं भी उस नदी में आप स्नान कर सकते हैं। ये जो नक्षत्र वाला पीरियड है उसी में या फिर कभी भी? आप इस नक्षत्र के पीरियड में, नक्षत्र के पीरियड में समय का बहुत महत्व है। समय के महत्व को समझना चाहिए। समय के महत्व हाँ, ये समय के बीच में ही जितने समय से शुरू हुआ है और जितने समय में समाप्त हो रहा है, समाप्त होने के पहले कभी भी उस गंगा में संगम पर स्नान हो रहा है तो गंगा, सरस्वती और जमुना तीनों मिलते हैं ना, तो जमुना में भी आप जहाँ शुद्ध आपको मिले वहां स्नान कर लें, आप गंगा में जहां मिले वहां स्नान कर लें, और सरस्वती भी नदी जहां आपको मिले वहां स्नान कर लें। अगर आप कुंभ में नहीं जा सकते हैं तो गंगा, जमुना, सरस्वती में स्नान करना ठीक रहेगा एकदम। मतलब कि उस पीरियड में मान ले कि मौनी अमावस्या को जो 29 तारीख को है, हाँ, तो मतलब जो भी तारीख 4-5 तारीख में हाँ, है, हाँ, उसमें अगर वो स्नान नहीं कर पाते हैं, हाँ, या फिर वहां तक नहीं पहुंच पाते नहीं हैं, पहुंच पाते हैं कोई कारण, भीड़ भी है वहां पे काफी, हाँ, तो वो अपने पास की नदियों में जो सहूलियत भरा हो, हाँ, हाँ, गंगा, जमुना, सरस्वती होना चाहिए, होना चाहिए, और उसी पीरियड में उसी टाइम में हाँ, वो वहां पर स्नान कर लेंगे, एकदम पूरे लाभ ही लाभ है, तो उनको पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा, निश्चित मिलेगा। तो मतलब कि कहने का मतलब कि ये जो गंगा स्नान है वो मोक्ष प्राप्ति के लिए के उद्देश्य से किया जाता है, ताकि मानव जन्म से मुक्त हो जाए। देखिए, मोक्ष का अर्थ है, आप ये समझिए, लगाव मुक्त होना, लगाव मुक्त होना। हाँ, मोक्ष कोई ये नहीं है ना। आपको जिस लगाव के चलते आप तरह तरह के नाना प्रकार के गलत काम करते हैं, लोभ लालच माने जो भी जो है, उससे मुक्त होना ही मोक्ष है, मोक्ष है। हाँ। आप जब आप देखिए, अवश्य में वो कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तो आप समझते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जब आप का कर्म ही सही हो जाएगा तो अब आपको चाहिए क्या? चाहिए क्या? सही बात है। अब कोई आपको पाप घेरेगा ही नहीं। आप स्वर्ग में यहीं पर आपको दिखाई देगा। सन्यासी लोग जो है, जो उनको यहाँ क्यों सन्यासी, उनको वहीं पर स्वर्ग दिखाई दे रहा है। उनको कहे नहीं एसी, टीवी और ये सब पंखा, बिजली सब क्यों नहीं उसमें वो रहते हैं? उनको ये काटता है, उनको वही स्वर्ग दिखाई दे रहा है, उनका वही कर्म दिखाई दे रहा है। हम लोग तरह तरह का
उलेन कपड़ा पहनते हैं जाड़ा में, और तरह तरह का मैंने लिबास धारण करते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं औरतें, और तरह तरह का पाउडर क्रीम लगाते हैं। कहाँ वो लोग लगाते हैं? वो तो भभूत लपेट लिए पूरे देह में, सही और उनसे मिलने के लिए लोग तरसते हैं। हैं और वो उनका आपके कर्म सामने इस तरह का है, हाँ। तो उसी तरह से वो इंगित करता है कि आप अपने सद्कर्म में प्रेरित हो जाएंगे तो आपको कुछ भी पहनने और लगाने की जरूरत नहीं है। आपके प्रति ऐसे ही प्रकृति तेज सारा है। कुछ देगी। देखिए, चलिए भाव, आपने काफी महत्वपूर्ण बात बताया है। आपने समय दिया उसके लिए आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम भी करेंगे स्नान अपने नजदीक के गंगा नदी में। आप भी देख लीजिए कि आपके पास कौन है, गंगा है, जमुना है या सरस्वती है, या तीनों मिलती हैं। और वहां पर स्नान कीजिए, जो भी तारीख है उसमें आपको फल मिलेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। तो इनसे का जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।